मिडिल ईस्ट में जारी जंग की गूंज आज हिंदुस्तान की संसद में भी सुनाई पड़ी। इस मुद्दे पर आज लोकसभा से लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने ईरान अमेरिका तनाव और मिडिल ईस्ट के हालात पर संसद में चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने इस मांग को ठुकरा दी। हंगामे के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कोशिशों की जानकारी दी। अब इसी मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. आप क्या परिचय दे रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से आपके उस चिंता का स्टेटमेंट आ रहा है। संसद में मिडिल ईस्ट वॉर की गूंज। You are raising issue of energy security. लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। Have obvious stakes in West Asia remaining stable and peaceful. कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। वहीं इस मुद्दे को लेकर हिंदुस्तानी संसद के दोनों सदनों में भी आज जमकर हंगामा देखने को मिला। संसद के अंदर और बाहर मिडिल ईस्ट पर चर्चा की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा दिखा। दरअसल संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हुई। सत्र शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। You are raising issue of energy security. हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा है। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा भी जारी हो गया। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट के हालात पर बयान देते हुए कहा कि गल्फ देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश जारी है। In West Asia remaining stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. लेकिन विदेश मंत्री के बयान के दौरान भी विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए। प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी करते हुए सांसद सदन के वेल में पहुंच गए, जिससे नाराज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये को गैर जिम्मेदार बताया। हालांकि विपक्ष मिडिल ईस्ट में जंग पर चर्चा को लेकर अभी भी अड़ा है। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इश्यू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष यही नहीं जानता कि उनको करना क्या है। एक मोशन उनका पेंडिंग है, जो अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने स्पीकर महोदय के खिलाफ लेकर आए, लेकिन उस पर चर्चा ना करके वो नई मांग रख रहे हैं। हमने इतना नेतृत्वहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। वहीं सरकारी सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट के हालात पर संसद में फिलहाल कोई चर्चा नहीं होगी। सरकार ने विपक्ष की इस मांग को ठुकरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।